जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप तस्वीर देख पा रहे होंगे दोस्तों, तस्वीर कहीं और का नहीं बल्कि अमेरिका का है। ठीक है कि नहीं? अमेरिका जो पूरा दुनिया भर में घूम घूम के मानवता को उपदेश देता है। खैर आप देख सकते हैं ये तस्वीर पूरा पूरा बयां कर रहा है कि अमेरिका में मानवता का, ठीक है ना, किस कदर सार सा हो रखा है। ठीक है कि नहीं दोस्तों? दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिका का एक राज्य जिसका नाम है कैलिफोर्निया। ठीक है दोस्तों, एक कैलिफोर्निया से ही निकल के आ रहा है। कैलिफोर्निया में एक शहर है लॉस एंजेलस, जिनका भारत का बॉलीवुड सिटी इज नोन एज मुंबई। वैसे दोस्तों अमेरिका में जो हॉलीवुड जो फिल्मों में जो शूट होता है ना, अब बहुत विख्यात प्रख्यात, ठीक है ना, सुप्रसिद्ध राज्य है। ठीक है, उसका खुद का जीडीपी दोस्तों इतना है ना जितना भारत का जीडीपी नहीं है, जबकि भारत पूरा दुनिया में चौथा नंबर का स्थान रखता है जीडीपी वाइज। ठीक है दोस्तों, अब भारत के जीडीपी नहीं है, ठीक है, जितना वो खाली राज्य कैलिफोर्निया का जीडीपी है। ठीक है दोस्तों, तो वह का वो शहर है लॉस एंजेलस। ठीक है, जहां से तस्वीरें निकल के आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिको का झंडा लिए हुए, तो अब देख सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं, मैक्सिको का झंडा लिए हुए, यानी कि दोस्तों ये तस्वीर मतलब काफी है। ठीक है ना, जो मानवता का ज्ञान पूरा मतलब देश में घूम घूम के देता है। ठीक है, और असली चरित्र का व्याख्या करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिको का झंडा लिए हुए। ठीक है, एक पुलिस का जो कार है उसको तोड़ ताड़ के, है कि नहीं है, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे भीड़ जो है काबू से बेकाबू हो गया होगा, तब तो मतलब कुछ ऐसा भयावह सा दृश्य देखने को मिल रहा है कि नहीं दोस्तों? देख सकते हैं मैक्सिको का झंडा लेके। ठीक है दोस्तों, वास्तव में बात किया है, एक एक बात को आइए हम लोग बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कहीं मैक्सिको का झंडा लिए हुए, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिलिस्तीन का झंडा लिए हुए, यानी कि दोस्तों वास्तव में बात किया है। ठीक है, जंगल में अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो जरूर लगा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक चीज को हम लोग बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि अमेरिका जो है 50 गो राज्यों का संघ है। ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है कि नहीं दोस्तों? उनमें से कैलिफोर्निया भी अमेरिका का एक राज्य है। ठीक है दोस्तों, जो मैक्सिको से बॉर्डर सजा करता है। ठीक है कि नहीं? तब तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि अगर मैक्सिको से, ठीक है, सबसे मतलब मैक्सिको से अमेरिका में लोग रहता है, ऑफकोर्स रहता है, कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक अगर कहीं रहता है अमेरिका में तो ये कैलिफोर्निया में रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिको है, अब मैक्सिको से बॉर्डर सजा कर रहा है कैलिफोर्निया में यही है लॉस एंजेलस नामक शहर, जहाँ पे दोस्तों दंगा प्रसय आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इतना समझ गए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस एंजेलस प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट, ट्रम्प डिप्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ नेशनल गार्ड ट्रूप्स। ठीक है, नेशनल गार्ड ट्रूप्स जो है ना दोस्तों, सब का सब झमेला यही चीज के लेके हुआ है। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं? यानी कि सैकड़ों की संख्या में जो डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से नेशनल गार्ड ट्रूप्स जो अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, ठीक है, मतलब उसको जो भेज दिया गया है, ठीक है, लॉस एंजेलस शहर में कि जाओ तुम उसको बेकाबू दंगा को काबू में करो। ठीक है दोस्तों, सब का सब सवाल यहीं से उपज रहा है दोस्तों, है कि नहीं? नेशनल गार्ड ट्रूप्स दोस्तों इसको एज ए कभी मतलब आकस्मिक स्थितियों में ही भेजा जाता है। ठीक है कि नहीं? तो एज ए रनिंग में तैयार फोर्स आर्मी नेवी अलग है। ठीक है, आर्मी का ही पैदल होता है, लेकिन इसको आकस्मिक स्थिति में भेजा जाता है। आप दोस्तों जान के ताजुब हो जाएंगे कि अमेरिका जो है इससे पहले नेशनल गार्ड ट्रूप्स का इस्तेमाल अगर आपका प्रश्न होगा कब किया था, तो 1992 में किया था। 1992 में 1992 में, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल गार्ड ट्रूप्स का इस्तेमाल इधर ट्रम्प के शासनकाल में 2025 में, ठीक है दोस्तों, 2025 में इधर देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है, मेयर है, ठीक है, सबकी ओर से सवाल उठ रहा है। ठीक है, कि सीधा सीधा तनाशाह है। क्योंकि दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहते हैं हम कि अमेरिका में अभी रिपब्लिकन जो है एज ए केंद्र में, मतलब केंद्र में जैसे मानिए तो सत्ता बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहां पे दो गो एज ए मेजर पार्टियां है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है? तो क्या नहीं होता है, जैसे बीजेपी का केंद्र में शासन है, ठीक है कि नहीं? केंद्र के अलावा कुछ कुछ राज्य में भी शासन है, तो क्या होता है वो केस में दोनों का विचारधारा एक होती है, विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आती है। लेकिन वही राज्य में किसी और का सरकार हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स केंद्र से कहीं ना कहीं विरोध बढ़ाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कैलिफोर्निया में अभी भी जो बाइडेन वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का सरकार है। ठीक है, केवल कैलिफोर्निया में ही नहीं दोस्तों, उसके साथ साथ 20 गो राज्य में अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी का सरकार है। ठीक है, आए 20 गो राज्य दोस्तों टैरिफ के खिलाफ सबसे पहले, ठीक है, ट्रम्प पे केस किया था न्यूयॉर्क में। ठीक है, यानी कि टैरिफ के खिलाफ सबसे पहले दोस्तों कोर्ट गया था। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है? तो मतलब दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर की ओर से, मेयर की ओर से बात को उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार डोनाल्ड ट्रम्प जो है कैलिफोर्निया में देखना नहीं चाहते हैं। ये तो पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप है।
तब तो नेशनल गार्ड ट्रूप्स को उतारे हैं। यहाँ पे भाई आर्मी बहुत है, जहाँ पे नहीं दोस्तों है कि नहीं, जहाँ पे सुई काम करी वहाँ पे तलवार क्या काम करी, जहाँ पे भाई तलवार का जरूरत वहाँ पे तलवार को उतारो ना, ठीक है। यहाँ पे नेशनल गार्ड ट्रूप्स का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है। यहाँ पे नेशनल गार्ड ट्रूप्स को तो भेज के कहीं ना कहीं मतलब वो राज्य में तो सरकार एज ए डेमोक्रेटिक है, तुम उसको जेल करना चाहते हो, यही ना बात है दोस्तों। तो आइए आपको हम एक एक बात यहाँ पर समझाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि द गार्जियन में छपा हुआ है, ठीक है, एक खबर एज मतलब दोस्तों दुनिया भर में एज बूस्ट पा गया मानिए तो, जैसे कि मतलब अमेरिका जल रहा है, आम भाषा में बोले तो अमेरिका दोस्तों जल रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है, ये जो है ना दोस्तों गाविन न्यूसॉम जो है ना दोस्तों वहाँ का एज गवर्नर है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। ये एज अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर ब्लेम एज साधे हैं कि देखिए आप जो है ना नेशनल गार्ड ट्रूप्स को पीछे ले लीजिए, ठीक है, और नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे, हम आपके खिलाफ केस करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको बता दें हम, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं द कैलिफोर्निया गवर्नर गाविन न्यूसॉम, ठीक है कि नहीं, ये वहाँ का जो गवर्नर है उनकी ओर से बात को रखा जाएगा कि संडे को जो है ना संडे इवनिंग मतलब फॉर्मली रिक्वेस्टेड दैट द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ नेशनल गार्ड ट्रूप्स इन लॉस एंजिलोस, यानी कि जो नेशनल गार्ड ट्रूप्स को आप जो मतलब एक किए हैं अपॉइंटमेंट किए हैं, आप उसको पीछे लीजिए और नहीं तो हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। वी डिड नॉट हैव ए प्रॉब्लम अंटिल ट्रम्प मतलब गॉट इन्वॉल्व, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाविन न्यूसॉम का एज ए ट्वीट है, ठीक है, जो एज ए कैलिफोर्निया का गवर्नर है, ठीक। यानी कि दोस्तों राजनीति का जो रास्ता कसी जो है ना केवल हमारे देश में नहीं है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं वो देश जो एज ए सुपर कंट्री सुपर पावर अपने आप को एज ए मसीहा मान के चलता है, वहां पे भी, ठीक है, राजनीतिक जो है ना दोस्तों दाव कुछ यही कदर खींचा पीछी सा है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। यानी कि इससे कोई देश बसा नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों आपको हम और आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो है दोस्तों उसका तो एज ए ट्वीट है जो बात को रखा गया है एज ए कैलिफोर्निया के गवर्नर की ओर से गाविन जो न्यूसॉम जो है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ट्रम्प जो है ना फर्टिलाइजेशन ऑफ द गार्ड ट्रूप्स इज द फर्स्ट टाइम एन अमेरिकन रेसिडेंट द हैज यूज्ड सच पावर सिंस द 1982 एले राइट्स, ठीक है दोस्तों। आपको बोले ही है पहले कि इसके पहले जो है ना नेशनल गार्ड ट्रूप्स का इस्तेमाल अमेरिकन प्रेसिडेंट इसके पिछली बार 1992 में किए हुए थे, ठीक है दोस्तों, 1992 में किए हुए थे। और उसके बाद ये एज ए मतलब दोस्तों आप बात को समझ सकते हैं कि उसके बाद जो है दोस्तों ये जो है इधर 2025 में ही देखने को मिल रहा है। आखिर वाई, यहाँ पर सवाल उठ रहा है क्यों, आखिर क्या बात है। तो दोस्तों आइए एक एक बात को हम लोग और बारीकी से देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा चचवा है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है कि नहीं है, कि जब चुनाव लड़ रहा था तो वो दौरान बहुत वादाएं किया था, ठीक है। उनसे वो ये भी वादा था मास डिपोर्टेशन, यानी कि जो भी अनलीगल तरीके से आके अमेरिका में रह रहा है, ठीक है कि नहीं, उसको हम डिपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, उसको हम डिपोर्ट करेंगे, ठीक। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों उस समय, ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्ट में भी यहाँ पे मास डिपोर्टेशन लाऊ, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्ट में भी मतलब अच्छा खासा अमेरिका वासियों जो है आए हुए थे, ठीक है कि नहीं है, कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जीत गए, ठीक है कि नहीं। तो चुनाव जीत गए तो उनको तो अपना बताइए दोस्तों किए हुए वादा तो पूरा करना होगा। तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आप लोग का बहुत ज्यादा हमको प्यार मिला, स्नेह मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं पर डे 6 बजे आता हूं और जियो पॉलिटिक्स का बेहतरीन सा सेशन लाके आपके बीच में रख देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो को लाइक ही नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज कर दीजिए, जिससे आपको भाई का मोटिवेशन बना रहे। खैर दोस्तों हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2024 ग्लोबल इलेक्शन माइग्रेशन एज एंड इलेक्शन इशू, ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, ठीक है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जैसे सत्ता में आए, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, तो सत्ता में आए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना ब्लडी डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, मतलब दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे सत्ता में आए तो अपने हर एक वादा जो चुनावी मतलब रैलियों के दौरान जो वादा कर रहे थे वो हर एक वादा को दोस्तों फुलफिल करने पे खड़े होते हैं, ठीक है। हम मानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प जो हमारे लिए बिलियंस है, आपके लिए बिलियंस है, ठीक है कि नहीं है। अमेरिका में रह रहा जो अनलीगल तरीका से जो क्या बोलते हैं इमिग्रेंट्स है उसके लिए भी एज मान लेते हैं कि विलन है, लेकिन भाई अमेरिका वासियों के लिए जो प्योर अमेरिकन है, ठीक है, ओकरा लिए दोस्तों कहीं ना कहीं गॉड साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। खैर आइए आपको हम बताना चाहते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जो है दोस्तों, है कि नहीं, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प ये बात को एज रखते हुए, ठीक है, आपको हम बताना चाहते हैं यहाँ पे आपको दौर याद होगा, ठीक है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प एज सत्ता में आए थे, ठीक है, यानी कि शपथ लिए थे उसी के बाद, ठीक है, एज ए टेलर दिखा दिए थे। टेलर कहने का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं
ठीक है कि नहीं, मास डिपोर्टेशन लॉ। अब इसको तो एज ए मतलब यहाँ से कंटिन्यू करिए देना है, लेकिन कुछ नमूने, ठीक है, कुछ नमूने जन को जो अपना देश छोड़ के अमेरिका को एज ए ग्रेट बनाने गया था, ठीक है, उसको एज ए डिपोर्ट कर दिया गया, उसके देश डिपोर्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि भारतीयों भी कुछ था, ठीक है, भारत सरकार उसको अपना भी लिया, क्योंकि उस समय तो भारत सरकार के ऊपर ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा था दोस्तों, तरह तरह के क्वेश्चन उठ रहा था, ठीक है कि नहीं। लेकिन दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप शांत नहीं रहा, इतना ही पर रुका नहीं, ठीक है। अपने उत्तर में बसा हुआ देश कनाडा, ओकर जस्टिन ट्रूडो वहां का उसमें प्रेसिडेंट था, ओकरा एकरा के तक खा भी था, मतलब एकरा के दोस्तों ले भी था, एकरा को मतलब जैसे मानिए तो दोस्तों मतलब अपने कुछ एक कदर टारगेट पे ले लिया था कि इसको मजबूरन मतलब मानिए तो दोस्तों इस्तीफा देना पड़ गया, ठीक है, रिजाइन देना पड़ गया अपने पोस्ट से, ठीक है। ये है मेक्सिको, जो अमेरिका के साउथ में दक्षिण में बसा हुआ जो एक देश है, वहां का प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों शुरू से लेके अभी तक अड़ी रही, ठीक है। आइए दोस्तों आपको बता देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जैसे कि देख पा रहे होंगे जस्टिन ट्रूडो को तो खा गया हमारे चचवा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। लेकिन ये जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो है ना, शेनबाउ, ठीक है ना, इस शुरू से लेकर डटी रही, अड़ी रही, हर एक मोड़ पे जहां तक हो सके वहां तक, ठीक है ना। मैक्सिको प्रेसिडेंट सेंड्स वार्निंग ओवर ट्रम्प्स, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं प्रपोज टैरिफ्स, ठीक है, मतलब टैरिफ के लेके ये किया गया, वो किया गया, मतलब कि मैक्सिको को हर एक मोड़ पर डरवाने का प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों ये जो है ना प्रेसिडेंट नहीं डरी, नहीं घबराई, ठीक है कि ना दोस्तों, नहीं घबराई। मतलब आप हमारे ऊपर टैक्स टैरिफ लगाएगा तो हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे दोस्तों, यानी कि टैरिफ बोल दोस्तों आपको बता दें कहीं ना कहीं इसकी ओर से भी खेला गया। अब देख सकते हैं नक्शा में उत्तर में कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के, और साउथ में दोस्तों ये मैक्सिको है। और हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट का, ई वाला सी है यानी कैलिफोर्निया स्टेट का, ठीक है, जहाँ का वो शहर है लॉस एंजिलस, ठीक है, जहाँ पे भी दंगा परसाई का ये जो है मामला जो दोस्तों जो आप देखे हैं निकल के आ रहा है, उसके बारे में दोस्तों और भी आइए आपको बहुत सारा बातें बताने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका जो दोस्तों वो दोनों पर ब्लेम लगा रहा था कि आर्थिक वजह से हमारे देश में मतलब यहाँ पे माइग्रेट्स क्या आ रहा है सब, ठीक है कि नहीं है, नहीं दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका वासियों का हक खा रहा है सब, यानी कि पूरा आग बबूला हुआ। यहाँ तक कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है मैक्सिको और अपने देश के बीच में दीवार खिंचवाने का भी प्रावधान को रखा। और दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें चचवा रुका नहीं, ठीक है, अगर पागल भी है तो अपने देश के लिए है, ठीक है। आप देख सकते हैं 126 बॉर्डर रिलेटेड केसेस, ठीक है, मतलब कि वो हर एक चीज को, ठीक है, बारीकी से एक किया, ठीक है। यहाँ पे आईसीई, ठीक है, आईसीई मतलब दोस्तों होता है इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट अरेस्ट मतलब क्रिमिनल इलीगल अलायंस इंक्लूडिंग रेपिस्ट, मतलब दोस्तों की कहने का मतलब यहाँ पे आईसीई भी मतलब का दोस्तों बोलते हैं कि एज ए उसको भी एज ए हायर किया है, बनाया है, ठीक है, 10,000 से ज्यादा बनाया है, ठीक है, यही लिए कि जितना भी अनलीगल तरीका से यहाँ पे जो आया हुआ है सब ओकरा को पूरा देश डिपोर्ट कर दिया जाए। अब देख सकते हैं ये जो मैक्सिको और यूएस के बीच में ये जो एज देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये दीवार है, ठीक है, जो बन रहा है, यही लिए बनवाया जा रहा है कि जो मतलब मैक्सिको के रास्ते से, ठीक है, मैक्सिको के रास्ते जो भारत में मतलब भारत बोल रहा दोस्तों अमेरिका में जो घुस के आ रहा था जो अवैध प्रवासी, ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम लगे। आपको बता देना चाहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हायर मतलब 10,000 न्यू आईसीई एजेंट्स, आई मतलब होता है दोस्तों इमिग्रेशन, सी मतलब कस्टम, ई मतलब इन्फोर्समेंट, ठीक है, यानी कि दोस्तों जो लीगल तरीका से आके अमेरिका में बस गया है, ठीक है, ओकनी को चुन चुन के ओकरा देश डिपोर्ट करने के लिए 10,000 न्यू आईसी के एजेंट्स को भर्ती करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने ओर से बात को रखे, ठीक है। यहाँ तक कि बिल्ड द बॉर्डर वाल जो आपको देखवाई की है मैक्सिको और अमेरिका के बीच में, ये जो है ना मतलब मानिए तो दीवार जो बॉर्डर का काम करेगा वो खिंचवाने के लिए अपने संसद में भी ओला मतलब बजट पास करा लिए, ठीक है। और टैक्स रिमिटेंसेस सेंट अब्रॉड, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, टैक्स रिमिटेंसेस मतलब कि जो भी अमेरिका में रहता है कमा के अपने देश भेजेगा ना पैसा, तो उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं किसी को आग बबूला हो गया, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें मैं किसी को से अमेरिका में एगो दूगो नहीं दोस्तों 109 लाख लोग रहता है, ओवरऑल 1,09,00,000, ठीक है कि नहीं। अब रिमिटेंशन टैक्स लगा दिया गया, तो इससे तो मैं किसी को बहुत लॉस होगा। तो इधर से उसका प्रेसिडेंट भी भड़की थी, लेकिन भाई भड़कला की जगह पे क्या कर सकती है भाई, खूब से खूब और तू इमिग्रेशन अनलीगल तरीके से घुसा सकती हो, है ना, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, और ये भी बात को कहीं ना कहीं रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल में, जिसका हम प्रावधान चर्चा पहले वाला वीडियो में कर चुके हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कि हम जो है ना हर साल 1 मिलियन, जिससे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, हम जो है ना हर साल 1 मिलियन एनुअल डिपोर्टेशन, मतलब हर साल एक में मतलब 10 लाख जो अनलीगल तरीके से आकर रह रहा है, ठीक है, वैसे लोगों को हम डिपोर्ट कर देंगे उसके देश, ठीक है। अब जो बहुत देश होता है जो नहीं अपनाता है, ठीक है, तो वैसे उसे 1 लाख को हम हर साल डिटेन करेंगे, उसके लिए हम जेल बनवाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके लिए खर्चा हमको बहुत पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए बजट भी पास करवा रही है, लोगों के सामने बात को भी रखा, ठीक है ना। बिग ब्यूटीफुल बिल को ही लेकर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अब मस्क के बीच में भिड़ंत हो गया, कभी हम
उसके ऊपर भी सेशन लेके आएगी, आपको हम एक एक बात को बारीकी से बताएंगे। अभी दोस्तों खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है, अभी मेरा दोस्तों टॉपिक है कि लॉस एंजेलिस में जो हो रहा, ठीक है दोस्तों, हो रहा जो प्रदर्शन है, ठीक है, जो ये वो मतलब भीड़ बेकाबू हो गया, ठीक है, इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट देना, ठीक है दोस्तों। तो आपको जितना ऊपर बताया अगर आप उतना समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों, तब आपको समझने में और ज्यादा मतलब कि अब आप यूं ही समझ जाइएगा। जैसे कि देखिए 3,000 अप्रवासियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य, ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3,000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार कर और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी का एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आईसीई के एजेंट द्वारा उतरा गया लॉस एंजेलिस में, ठीक है, जो मॉल में इन्होंने काम कर रहा था उस सबका दस्तावेज चेक किया गया कि क्या लीगल तरीके से आयल था, ठीक है। और लंबे समय तक रहने के बाद वहाँ का लीगल दस्तावेज बना लिया था, तो मतलब की जगह नहीं अपने यहाँ चलान कट रहा था, तो अपने को एज ए टारगेट दिया जा रहा था कि एक दिन में तो इतना चलान काटे दिए वही गई है, एक को टारगेट दे दिया गया कि उनके एक दिन में कम से कम तो 3,000 जो है, ठीक है, ऐसे आदमी को कलेक्ट करना है जो अनलीगल तरीका से रह रहा है, जिसको उसके देश में डिपोर्ट कर सके, है कि ना दोस्तों। देख सकते हैं अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1,600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है, ठीक है। 3,000 का टारगेट था लेकिन 1,600 पकड़ के जा रहा था, पकड़ के चल रहा था एवरेज। दरअसल होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दावा किया कि 1,000 प्रदर्शनकारियों ने एक फेडरल ऑफिस को घेर कर आईसीई अधिकारियों पर हमला कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब जो है, ठीक है, अब तो ये सब तो मतलब जो भी अनलीगल तरीका से रह रहा था लेकिन लीगल दस्तावेज हो गया था, ठीक है, एकनी को वो अपना भीड़ बना के हमला कर दिया आईसीई एजेंट्स के ऊपर। इन प्रदर्शनकारी मुख्य तौर पर अप्रवासी समुदाय के समर्थक, स्थानीय निवासी और अप्रवासी अधिकारियों के लिए काम करने वाले संगठन जैसे कि कोलिशन फॉर ह्यूमन इमिग्रेंट राइट्स और नेशनल डे लेबरर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के सदस्य थे, ठीक है कि नहीं दोस्तों। मतलब कि दोस्तों दरअसल क्या समझे कि हमला हो जाता है, ठीक है, यानी आईसी के ऊपर हमला जो है दोस्तों एक नहीं को करता है जो अनलीगल तरीका से आके कहीं ना कहीं अमेरिका में रह रहा था। कैसे शुरू हुई हिंसा, तो लॉस एंजेलिस में विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब मतलब आप देख सकते हैं आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन आईसी विभाग ने लॉस एंजेलिस में 2 होम डिपो, एक डोनट शॉप और फैशन डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब कपड़ों के गोदाम सहित कई जगहों पर छापेमारी की। शुक्रवार को शुरू हुए छापे में कई स्थानों पर संदिग्ध नकली दस्तावेजों और श्रमिकों को निशान बनाया गया, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एजेंट अंदर आए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, आईसी वाहनों को रोक दिया गया और मतलब हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की गई, ठीक है दोस्तों, है ना। मांग नहीं किया तो उनको दंगा कर दिया। लॉस एंजेलिस में प्रवासी आबादी, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, बहुत ज्यादा रहता। आपको बता दें जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल मैक्सिको से जैसे कि आप देख सकते हैं जितना भी अमेरिका में जो रहता है इमिग्रेंट्स, 23% आबादी तो केवल मैक्सिको से रहता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो आपको बता दें 109 लाख मतलब दोस्तों एक करोड़ 9 लाख, ठीक है कि नहीं दोस्तों, 1 करोड़ 9 लाख 10 मिलियन से भी एबव केवल मैक्सिको से रहता है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। खैर दोस्तों यहाँ पे आइए, इसलिए देखे ना दोस्तों दंगा परसाई वाला जो था एज मैक्सिको का झंडा लिया था, कोई फिलिस्तीन का झंडा लिया था, आपको बात समझ में आ रहा होगा। काहे का कि सबसे अधिक जो मतलब जाके जो अमेरिका में बसा हुआ है वो मैक्सिकन है सर, ठीक, मैक्सिको से जाके बसा हुआ है। मिलिट्री स्टाइल में की गई छापेमारी, ठीक है कि ना दोस्तों। ये वजह है कि एक ऊपर एज एकनी को मतलब एकनी के ग्रुप जो है उसको हमला कर देता है, ठीक है। आईसी के ग्रुप जो है दोस्तों हमला कर देता है। हिंसा में क्यों आई तेजी, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, तो हिंसा में क्यों आए तेजी, तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक उतना गौरव को एज अति कर ले लेता, उनको डिपोर्ट करने पे बात आ गलता, है कि नहीं, तो एक नहीं को अपना एगो ट्रूप्स बना के ग्रुप बना के अटैक कर देता है गिर के, है कि नहीं दोस्तों। आपको बता दे कि भारत में भी इसको लेके, ठीक है, अवैध प्रवासियों के लेके, ठीक है ना, सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो सीएए मतलब जो बिल पास हो गया था, एक्ट बन गया, ओकरा के लेके देखेंगे दोस्तों कि भारत में केवल ऐसा प्रयास था, ऐसा विरोध प्रदर्शन मतलब आपको जगह जगह पे देखने को मिला हुआ सीए के दौरान कि भारत सरकार अपना साथ कदम ही पीछे ले ली, दोबारा भूल ही गई। जबकि दोस्तों भारत सरकार जो प्रयास की थी, अमेरिका तो इसको पूरा पूरा कर ही रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे शपथ लिया उस समय डिपोर्ट कर दिया बहुतों देश में, टेलर दिखा दिया, ठीक है, अपने वोट बैंकिंग को संतुष्ट करने के लिए, है कि नहीं भाई, जो भी किया अपने देश के लिए, उसका जो भी थीम है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, भाई उसके लिए तो काम कर रहा है। खैर दोस्तों आइए, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसी के गाड़ी जाते हुए फेंकने के पत्थर उत्थर बिकते हुए, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि दंगा परसाई पूरा चरम समय पे हुआ। अब ये भी जो तस्वीर जो दोस्तों सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है कि यहाँ पे पुलिस के व्हीकल्स पे जो है मैक्सिको का झंडा लिए हुए, ठीक है, तो कोई यहाँ पे बाइक से मतलब वो गाड़ी को चारों ओर घुमाते हुए, ठीक है कि नहीं, मतलब ये दिखाते हुए कि नेशनल गार्ड ट्रूप्स को मार दिया। अरे भाई तू सबसे बड़का बुर्बक है,
तो उनके जाके अमेरिका में बस गलत कम से कम पढ़ल लिखल तो रहता सन, तो थोड़ा बहुत कुछ बुझाऊ करता। अरे भाई जैसे कि दोस्तों आपको मेरे को बात बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं दोस्तों, आपको हम बात बता रहे हैं कि भारत में मान लीजिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मतलब भारत से निकालने के लिए एक प्रावधान चलाया जाए, ठीक है कि नहीं, और उसके लिए पुलिस जो है मतलब एक्शन लेने को तैयार हुआ जाए एक्शन लेने, ठीक है कि नहीं, जबकि सब चीज दोस्तों ऑन कैमरा होने वाला है, ठीक है कि नहीं, सब कुछ ऑन कैमरा होने वाला है, ठीक। और ओकनी को पुलिस के ऊपर पथराव करे थोड़ा देर के लिए दोस्तों, ठीक है, हम लोग सबका सब कैमरा में देख रहे हैं, जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, पथराव करे, आप समझ रहे हैं दोस्तों बात को, ठीक है। तो हमने का सेडिमेंटेशन केकरा से जुड़ेगा, पुलिस के साथ, हमने का सिंपैथी पुलिस के साथ जुड़ जाएगा ना। और बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कहीं की भी नेशनल सिक्योरिटी से नहीं उलझना चाहिए, ठीक है। काहे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों नेशनल गार्ड ट्रूप्स अगर वार नहीं कर रही है तो कैमरा एज लाइव है ना, लाइव टेलीकास्ट पूरा एज अमेरिका पूरा दुनिया देख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका वासियों का सिंपैथी के साथ बटोरना चाह रही है। अगर बटोर लगी तो ये ना पुलिस वाला है सन जो काला आदमी का मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, पैर मतलब पैर वगैरह गाला पड़ा के गाला मतलब उनके दोस्तों सांस लेने पर मजबूर कर दिया था, मजबूरन दम तोड़ दिया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ट्रांस डिप्लॉयड नेशनल यहाँ पे गार्ड ट्रूप्स जो है एज लॉस एंजेलस प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमिग्रेशन, मतलब यहाँ पे एजेंट्स कंटिन्यू, ठीक है कि नहीं, मतलब दोस्तों वही जो लॉस एंजेलस में जो हुआ है उस पर एज काबू पाने के लिए ट्रंप की ओर से जो भेजा गया है नेशनल गार्ड ट्रूप्स को, आप देख सकते हो ऊपर से पथराव हो रहा है, जाना वजह से ओकनियों को जो अधिकारी गया है वहां पे भीड़ पे काबू पाने के लिए मजबूरन, ताकि शीशा फूट जा रहा है, अब जान के खतरा हो सकता है, लेकिन वो गाड़ी रुका के देख सकते हैं यहाँ पे पुल के नीचे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पुल के नीचे आपको छिपते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं ये अथी के साथ, ये दंगा प्रसाई के साथ यहाँ पे पुलिस के साथ ओवरऑल वहाँ का जो अमेरिकन वासी है, जो प्योर अमेरिकन है, उनका सेडिमेंटेशन जुड़ जाएगा, है कि नहीं है। और बाद दोस्तों जैसे कि देख लीजिए जो अकेले क्या बोलते हैं कहीं को कहीं को मार धर के भाग जाता है, ठीक है। और बाद जो दोस्तों ये भी नेशनल गार्ड लोल बोल रहा है, तू बकलोल है पूरा, तू पढ़ा लिखा रहा था, तू ऐसा स्टेपे नहीं उठाता, ठीक है। और जो नेशनल गार्ड ट्रूप्स है, ठीक है, ओपनिंग के साथ सिंपैथी जुड़ जाएगा अमेरिका वाला का, और बाद तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना, है कि नहीं जंगैया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के अगेंस्ट अगर क्या बोलते हैं हमारे ही देश में कोई सरकार अगर स्टेप उठाए, ठीक है कि नहीं, अब पुलिस के ऊपर उल्टा आप समझ सकते हैं दोस्तों पथराव हो जाए, तो आप समझ रहे हैं ना, हमने का सेडिमेंटेशन की मार, तो हमने को अगर आश्रय दिए ऊपर से हमनियों को अथी पे क्या बोलते हैं चढ़ के हंगामा कैले है, हमनिए के आदमी को मार रहा है, हमनिए के बाप भाई को मार रहा है दोस्तों, कुछ वैसा ही है वहाँ का सेडिमेंटेशन जो है, अब वहाँ के जो पुलिस कर्मियों के साथ जुड़ जाएगा। और बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को पूरा छूट मिल जाएगा एकदम, मतलब खुले सांड की तरह पर धुलाई करेगा दोस्तों। खैर आप देख सकते हैं ये जो है एज गवर्नर है कैलिफोर्निया का, ठीक है, जिनको से बात को रखा जा रहा है, ठीक है ना, यही है गाविन मतलब यहाँ पे न्यूज सॉन्ग, ठीक है, कि आपको अरेस्ट करना चाहिए हमको अरेस्ट कीजिए, ठीक है कि नहीं है। आप उन लोग को काहे ना बिना काम के उसका रहे हैं, है कि नहीं, बाद में आज अपना फोर्स लेके आइएगा, अपना साथ अपना ऊपर एक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये तो गवर्नर है, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक कि जो कैलिफोर्निया का मेयर है, ठीक है, जो आप सुनो होंगे कमला हैरिस, वो भी वहीं से बिलोंग्स करती है, वो भी एज ए ट्वीट की कि एज वो सब अपना मतलब आंदोलन कर रहा है, ठीक है, प्रदर्शन कर रहा है, उसको प्रदर्शन रखने का पूरा पूरा राइट है, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रही है, यानी कि दोस्तों ओवरऑल इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है दोस्तों, है कि नहीं, ना कहीं वहां पे गए हुए जाके बसे हुए अवैध प्रवासियों का समर्थक रही है। दोस्तों अगर आप इस सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्या है कि अगर दोस्तों भारत में अगर प्रवासियों का संख्या बढ़ा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको बता देना चाहते हैं बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका या म्यांमार में अस्थिरता है ना, उसके लिए उतर रहा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका तो खुद अप्रवासियों का वेलकम किया है, ठीक है, कि आइए हमारे यहाँ के संसाधनों का आप उपयोग कीजिए, आप उपभोग कीजिए। आप कमला हैरिस भी ट्वीट करके बताइए जो बात को आपको बोले, ठीक है कि नहीं। तो शुरू से डेमोक्रेटिक पार्टी जो है दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कुछ मतलब समर्थक रही है, तब तो वहाँ पर लोग गया है। अच्छा बुलाया तो उन्हीं को, आज तो उन्हीं को बेलगा रहा है भाई, कोनो बात करो होता भाई, कोनो एगो क्या बोलते हैं आदमी का नीति ना होता है, ठीक है, कोनो अति थोड़े के मतलब क्या बोलते हैं मौसम की तरह छन छन बदलत रहेगा, ठीक है। तो खैर दोस्तों आपको बता देते हैं कि क्या इसके पहले ऐसा कभी मेजर तौर पे ऐसा घटना देखने को नहीं मिला था अमेरिका में, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। क्या है वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी लीडर हो, इतना मुखर कोई नहीं था जितना मुखर जो है दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों निकल के आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप समझ सकते हैं उनका स्टैंड पूरा क्लियर है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ना गाविन न्यूसम का कहना है कि आप तो पूरा डिक्टेटर है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ना द एक्ट्स ऑफ ए डिक्टेटर नॉट ए प्रेसिडेंट, आप जो है ना राष्ट्रपति नहीं है, आप जो है कोई डिक्टेटर है, ठीक है। जो अपने अपोजिशन का आदमी को जेल में करवा लीजिएगा, अपने मतलब क्या बोलते हैं मन बदौलत अपने मन चाहा अकॉर्डिंग
मतलब भीड़ को काबू पाने के लिए आपके पास आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो उसको नहीं उतार के आकस्मिक स्थिति में जो उतारा जाता है नेशनल गार्ड ट्रूप्स को, उसको अपॉइंटमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा आपका डिक्टेटरशिप को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पे ट्रोल किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को इनका छवि को अगर डिक्टेटर के छवि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, ये जो मास डिपोर्ट जो मतलब आप जो देख रहे हैं ना, अनलीगल तरीका से रह रहे आदमी को जो डिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, अगर ये चीज शुरू हो जाएगा तब भारत का भी लोग वहाँ पे मेजर मतलब देखा जाए तो अच्छे अच्छे कागज पर रहता है, उसका साथ भी यही होगा, ओकरो को भारत डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है कि नहीं। यानी कि दोस्तों अगर ये चीज अगर आगे चल के कंटिन्यू होता है तो उससे दिक्कत केवल मेक्सिको के लिए नहीं है, भारत के लिए भी है, वो तमाम देशों के लिए है जहाँ का लोग जाके अमेरिका में बस गया है ये उद्देश्य से कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है ना, खाया अपने देश के, पिया अपने देश के, जन्म उसको वो देश का मातृभूमि ने दिया। ठीक है, अब बड़ा हुआ तो अपने वही मातृभूमि को लात मार के चल गया अपने और देश को महान बना दिया, है कि दोस्तों। तो अब देखिए अब यहाँ पे मौका पे, ठीक है दोस्तों, अब ये नौबत पे, ये हालात पे आखिर ओकनी को अपना ही ना मातृभूमि कामयाब आने वाला है, ताकि ओकनी को कहीं के ना राष्ट्र, ओकनी के ना देश एज ए डिपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से कभी भी मतलब दोस्तों एगो चीज तक क्लियर रखना चाहिए कि अपने मातृभूमि को छोड़ के कोई और देश में जाके ये कहीं भी थीम लेकर नहीं बढ़ना चाहिए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई जैसा है तैसा हमारा देश है भाई, अपने ही देश को तो बनाओ ना ग्रेट, क्या जरूरत है अमेरिका में लगे यहाँ पे भोगो सजा। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो अपने देश को, अपने राष्ट्र को ग्रेट बनाने के लिए जो भी स्टेप उठा रहा है दोस्तों, हम हमारे दृष्टि से दोस्तों एज ए बेहतर है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है कि नहीं, ताकि भारत सरकार केवल इसका प्रयास किया था तो इतना ना दंगा परसाई फैल गया था, मतलब देखने को मिला था कि भारत सरकार को कदम अपने पीछे लेना पड़ा, जबकि अमेरिका जो है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो इतना मुखर नेता है कि चीज को बिना संदेह, बिना दलील, बिना अपील कि एक बैग दोस्तों क्या बोलते हैं अपने किए हुए बात पे दोस्तों अमल कर रहा है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।